बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students, as we know that we have started the series of Fairy Queen. So Fairy Queen की बुक 1 में आज हम डिस्कस करेंगे कैंटो नंबर 9 एंड कैंटो नंबर 10 को। सो अभी तक जो है जितने भी हमने काफी कैंटोस को डिस्कस कर लिया है इसके पिछले। अब हम इसका कैंटो नंबर 9 और 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं अपनी लास्ट वीडियो की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक लास्ट कैंटो में पढ़ा था कि आर्थर और ऊना जो है वो रेड क्रॉस को बचा लेते हैं एक बहुत ही हॉरिबल जो ड्रैगन होता है उसके शिकंजे से बचा लेते हैं और उसका नाम है और गोगलियो। अब जब बचा लेते हैं तो अब वहीं पे आर्थर, ऊना और रेड क्रॉस उसी के कैसल में थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रेस्ट के बाद उन्होंने अपना सफर शुरू करना है, ठीक है। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। एज आर्थर, रेड क्रॉस एंड ऊना रेस्ट आफ्टर देयर विक्ट्री एट और गोगलियो कैसल। वो उसके कैसल में रेस्ट कर रहे हैं। द लेडी आस्क्ड आर्थर टू टेल देम अबाउट हिज नेम एंड लाइनेज। तो वहां पे जो लेडी है हमारी ऊना, ठीक है, रेड क्रॉस की फ्यूचर वाइफ, वो आर्थर से पूछती है कि वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है, या उसका जो है वो शजरा नसब क्या है, वो कहाँ से है, किस इलाके से ताल्लुक रखता है, ठीक है, उसकी पैदाइश। इन ऐसे सवाल जो है वो उससे पूछती है जिसपे आर्थर जो है वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स कौन है। उसकी परवरिश एक वेल नामी जगह पे हुई है ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। और एक मैजिशियन है जिसका नाम है मर्लिन, उसने उसकी परवरिश की है, वो उसका ट्यूटर भी था, उसने ही उसको सारी चीजें सिखाई हैं, ठीक है, और एक इतना अच्छा जो है वो नाइट बनाया है। ऊना देन आस्क्ड व्हाट ब्रॉट हिम टू द फेरी लैंड। फिर ऊना उससे पूछती है कि किस चीज को, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको इस फेरी लैंड पे लेके आ गई। तो फिर वो बताता है कि वो एक क्वीन को, एक लेडी को अपने ख्वाब में देखता है, विजन में देखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है। उसको ख्वाब में देखते ही उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गया, ठीक है। वो अपने आप को क्वीन ऑफ फेरीज कहती है, ठीक है। जब भी वो उसके ख्वाब में आती है तो उस अपने आप को क्वीन ऑफ फेरी कहती है। और पिछले 9 माह से, 9 मंथ से वो उसी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। और फेरी लैंड में भी वो इसीलिए आया है कि वो उस लेडी को तलाश कर सके जिससे वो प्यार करता है। रेड क्रॉस एंड ऊना गेव देयर सिंपैथी। रेड क्रॉस और ऊना उसको बहुत ज्यादा फिर अपनी सिंपैथी देते हैं, ठीक है, और उसको इनकरेज करते हैं और दुआएं भी देते हैं कि आप जो है वो अपने मकसद में कामयाब हों। आफ्टर एक्सचेंजिंग गिफ्ट, कुछ आपस में गिफ्ट्स वगैरह वो एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को तोहफे और तोहफे देते हैं। दे लीव ऑर्थर, फिर वो ऑर्थर को छोड़ के अपने सफर पे रवाना हो जाते हैं। शी इज वरीड ऊना नो, ऊना जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि रेड क्रॉस जो है वो उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वो कैद में भी रहा और कैद में रहने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया, मरने के करीब पहुंच गया था। स्पिरिचुअली भी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। आपको पता होगा कि वो हाउस ऑफ प्राइड से होके आया है। हाउस ऑफ प्राइड क्या था कि जहाँ पे उसने जो है वो 7 डेडली सिंस जो है, आपको मैंने बताया था ना कि ये जो रेड क्रॉस है वो क्रिश्चियन, जो इंडिविजुअल क्रिश्चियन है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक पर्सन के ऊपर किस तरह से बुराई जो है वो असरअंदाज होती है, जो सिन है वो किस तरह से उस पर असरअंदाज होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी बताया गया है। आपको पता है ना कि सिन जो होता है, जो बुराई होती है, वो इंसान को स्पिरिचुअली वीक कर देती है। वो हाउस ऑफ प्राइड में गया था, वहां पे हाउस ऑफ प्राइड में से वो अट्रैक्ट हुआ, उस पर असर भी हुआ उन सारे गुनाहों का, ठीक है। स्पिरिचुअली भी वो वीक हो गया है और फिजिकली भी वीक हो गया है अब, ठीक है। सो जब वो अपने सफर पे निकलते हैं तो रास्ते में उनको एक नाइट मिलता है, ठीक है, जिसका नाम जो है वो ट्रेविसन है। ट्रेविसन जो नाइट है वो उनको जो है वो रास्ते में, वो अपने रास्ते पर गामजन है, इधर से पढ़ते हैं। सडनली दे सी अ नाइट रनिंग टुवर्ड देम इन फ्राइट।
जब वो अपने आर्थर को छोड़ के निकलते हैं, अपने सफर पे दोबारा अपने सफर को शुरू करते हैं, तो रास्ते में उनको एक नाइट मिलता है जिसका नाम है ट्रेविसन। ट्रेविसन कहता है कि वो एक ऐसे शख्स से मिला है जिसका नाम डेस्पेयर है। अब डेस्पेयर ना यहाँ पे सिंबॉलिकली भी इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जब इंसान पे मायूसी छाती है, ठीक है, डेस्पेयर छाता है, तो इंसान का क्या हाल होता है। इंसान जो है वो स्पिरिचुअली वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिस तरह अक्सर भी हमारे साथ होता है कि हम जब बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है तो हम मायूस हो जाते हैं। जब हम बार बार इंटरव्यू देने पर कामयाब नहीं होते तो हम मायूस हो जाते हैं। तो डेस्पेयर भी जो है वो एक सिन है, ठीक है। अब जो है वो डेस्पेयर का एक करेक्टर हमारे सामने जो है वो बना के पेश किया गया है, क्योंकि ये एक एलगरी है। तो एलगरी में ऐसे ही करेक्टर्स जो है वो बनाए जाते हैं, मतलब जो सिंस होते हैं या जो कहने के वर्च्यू होता है उसको एज अ पर्सन प्रेजेंट किया जा रहा होता है स्टेज पे, ठीक है। जब एलिगोरिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आएगा, एलिगोरिकल पोएम है ये, तो उसमें हम इन चीज़ों को फिर मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है वो आप अपना याद रखें कि डेस्पेयर भी एक करेक्टर बनाया गया है। सो ये सिंबॉलिक करेक्टर है, ठीक है। और किस तरह से इंसान जब डेस्पेयर में जाता है तो वो एकदम ही उम्मीद जो है वो छोड़ देता है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। सो नाइट रनिंग टुवर्ड्स देम इन फ्राइट। अपने सफ़र पे वो निकलते हैं जब, तो रास्ते में उनको एक नाइट मिलता है जिसका नाम है ट्रेविसन। वो उनको बताता है कि वो एक डेस्पेयर नामी शख्स से, जो कि एक ओल्ड मैन है और बहुत ही ग्लूमी और बहुत ही मतलब मायूस शख्स है, उससे डर के भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको जो है वो उसने उसके दोस्त टर्विन को मार दिया है, ठीक है। मतलब उसने उसको इतना जो है वो डिस्करेज किया, उसको इतना अंडर एस्टिमेट किया कि उसने जो है वो अंडर एस्टिमेट होके उस डेस्पेयर की वजह से मायूस होके अपने आप को खुद ही जो है वो मार लिया, खुदकुशी कर ली। अब ट्रेविसन को भी वो मारने वाला था। ट्रेविसन जो है उससे जान छुड़वा के भाग रहा है। रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कौन है वो डेस्पेयर, मैं उसको कत्ल करूंगा, ठीक है। अब ट्रेविसन जो है वो पहले तो कहता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हें भी जो है वो मारना दे, कहीं तुम्हें भी डिस्करेज ना कर दे, तुम इसके पास ना जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं चलूंगा और मैं उसको जो है वो जरा उसके साथ मुकाबला करूंगा। ट्रेविसन जो है वो फिर उसको वहां पे ले जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके और रेड क्रॉस भी उसको उस डेस्पेयर को मार सके, बुराई को खत्म कर सके। लेकिन जब रेड क्रॉस वहां पे पहुंचता है तो रेड क्रॉस भी उसकी बातों में जो है वो फंसना शुरू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस जो है वो हाउस ऑफ प्राइड में से होके आया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली भी वीक हो चुका है और फिजिकली भी वीक हो चुका है। डेस्पेयर जो है वो इतना एकदम कह लें कि बिल्कुल ठंडे दिमाग वाला आदमी है, ठीक है। जब वो उसके पास जाता है, रेड क्रॉस उसको बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन आगे से वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो रेड क्रॉस को इतना डिस्करेज कर देता है, परसुएट कर देता है, ओके, रेड क्रॉस जो है वो भी उसकी बातों में आके खुदकुशी करने के करीब जो है वो पहुंच जाता है। वो इतना डिस्पेयर कर देता है, वो उसे कहता है कि इस दुनिया में क्या रखा है, ठीक है, तुम जितनी जल्दी इस दुनिया से जाओगे उतने ज्यादा उतने कम गुनाह जो है वो तुम्हारे काउंट होंगे, ठीक है। ये दुनिया जो है वो एक कह लें कि मुश्किल दौर होता है और इस तरह की बातें बड़ी करता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको डेस्पेयर का शिकार करना होता है उसने, ठीक है। लेकिन ऊना फिर यहाँ पे अपना एक अहम किरदार अदा करती है कि ऊना उसको पकड़ के तो हाउस ऑफ डेस्पेयर में से, वो जो डेस्पेयर की केव है उसमें से बाहर लेके आती है, ठीक है। और उसको समझ आ जाती है कि ये स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, गुनाहों का बहुत ज़्यादा असर रेड क्रॉस पे हो चुका है। अब ऊना इसी चीज़ को देखते हुए इसे एक हाउस ऑफ होलीनेस में लेके जाती है, ठीक है। अब हाउस ऑफ होलीनेस क्या है? वहाँ पे जैसे 7 डेडली सिंस थे और हाउस ऑफ प्राइड था, बिल्कुल टोटली अपोजिट हाउस है। ये वर्च्यू हाउस है, वर्चुअस लोगों का हाउस है, ठीक है। वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात जो है वो एक केलिया नामी खातून से होती है, ठीक है। वो वहाँ की क्वीन है उस घर की, और उसकी 3 डॉटर्स हैं जिसमें से एक डॉटर का नाम है फिडिलिया, उसके पास है स्पेरेंजा और चेरिसा। तो ये तीनों जो हैं वो बहुत ही कह लें कि
अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है, नेक लोग हैं वहां पे, बहुत से नेक लोग भी वहां पे रहते हैं। मैनी अदर वर्चुअस पीपल लिव विद देम, ठीक है। तो ये उनका एक हाउस है, वहां पे सारे जो है वो बहुत ज्यादा नेक हैं। सो वो जितने भी नेक लोग हैं, अब वो रेड क्रॉस को स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बनाएंगे और फिजिकली भी स्ट्रांग बनाएंगे ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हो सके। सो फिडेलिया जो है वो सिंबल ऑफ फेथ है। उसके बाद स्पेरेंजा जो है वो सिंबल ऑफ होप है। उसके बाद कीलिया जो है वो हेवनली फिगर है, ठीक है। और इनकी एक बेटी जो चेरिसा है, ठीक है, वो भी जो है वो एक सिंबल ऑफ वर्च्यू ही है, ठीक है। सो ये तीनों जो है वो कोई ना कोई सिंबल जो है वो इनका है, ठीक है। तीनों में कोई ना कोई खासियत है, और ये तीनों जो है वो फिर मिलके काम करती हैं इसकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए, इसको फिजिकली भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अपनी इसको जो है वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पे रेड क्रॉस पे अब मेहनत करना वो शुरू हो गई है, ठीक है। सो किलिया जो है वो अपनी डॉटर्स को हुक्म देती है कि इसको जो है वो बेहतर बनाना है, इसको रिकवर करना है रेड क्रॉस को, ठीक है। जब पूना उनको अपनी स्टोरी और अपनी कंडीशन और अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है, तो फिर फिडीलिया जो है वो उसको इंस्ट्रक्ट करती है, उसको गोस्पेल्स पढ़ के सुनाती है। गोस्पेल्स आपको मैंने बताया था कि जो बाइबल की वर्सेस होती हैं, बाइबल की जैसे हमारी अहादीस है, ठीक है, उसी तरह गोस्पेल्स बाइबल की जो इंपॉर्टेंट वर्सेस होती हैं उनको गोस्पेल्स कहा जाता है। सो जिस तरह हमें जो है वो कुरानी आयात पढ़ के सुनाई जाती हैं, उसी तरह उसको भी गॉस्पेल्स पढ़ के सुनाई जाती हैं जो उसको इनरली जो है वो स्ट्रांग बनाती हैं। स्पेरेंजा जो है वो उसको जो है वो उस पे इस तरह से काम करती है, उसको कंफर्ट देती है, उसके ईमान को मजबूत बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी वो हाउस ऑफ डेस्पेयर से होके आया है, ठीक है। सो वो उसको इस तरह से ट्रेन करती है कि दोबारा इस पे कभी भी जो है वो डेस्पेयर तारी ना हो, और जो ये गुनाह करके आया है, अभी मायूस होके आया है, ठीक है, ये दोबारा वो गुनाह की तरफ ना जाए, ठीक है। वो उतना उसको स्ट्रांग बनाती है, इतना उसको फेथ देती है, ठीक है, होप भी देती है और फेथ भी देती है कि तुमने दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाना। उसको सब्र देती है, ठीक है, उसको बिटर रियलिटी से जो है वो कह लें कि अ, आशना करवाती है। ये सारे काम जो है वो उस पे करती है। उसके बाद जो चैरिसा है, चैरिसा उसको बेस्ट बिहेवियर सिखाती है, ठीक है, जैसे लव, राइटियसनेस, ठीक है, ये बेस्ट बिहेवियर को सिखाती है। मतलब स्पिरिचुअली उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि आप आगे जाके एक प्ले पढ़ेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है, उसका मैसेज ही ये है कि जब इंसान इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अल्लाह ताला की देने की जो हासियत होती है, ठीक है, उसको इंसान अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है। और जब इंसान उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है तो यही सबसे बड़ा शिर्क है, ठीक है। अल्लाह की ज़ात जो है वो रहीम होती है, करीम है, ठीक है, और अल्लाह की ज़ात के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ने तो कहना है कुन और वो हो जाना है, ठीक है। सो जब इंसान जो है वो मायूसी इंसान पे छा जाती है, तो फिर अल्लाह की जो क्वालिटी है देने की, अता करने की, इंसान उसको भी अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है। सो जो रेड क्रॉस है उसने भी कुछ ऐसा ही काम किया है, ठीक है। वो भी डिस्पेयर, मायूसी छा गई, जैसे हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि मायूसी लानत है। मायूसी जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। सो वो ये तीनों जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो किलिया की बेटियां हैं, वो इस पर स्पिरिचुअली काम करती हैं, इसको स्ट्रांग बनाती हैं। फिर उसके बाद स्पिरिचुअली तो स्ट्रांग बनाने के बाद इसको एक हॉस्पिटल में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पे 7 चैरिटेबल मैन होते हैं। जैसे 7 डेडली सिंस थे ना, उसी तरह उनके अपोजिट 7 कह लें कि ग्रेट वर्च्यू, ठीक है। तो उनके बिल्कुल टोटली अपोजिट। तो वो उसको फिजिकली जो है वो बेहतर बनाते हैं, जो उसके बोन्स होते हैं, जो उसको जख्म लगे होते हैं, उनको भरा जाता है, उसका इलाज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो बॉडीली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से रिकवर हो जाता है, तो फिर उसको एक पहाड़ी पे लेके जाया जाता है और एक पर्सन से मिलाया जाता है जिसका नाम है कंटेम्पलेशन, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड वाइज मैन है, ठीक है। वो उसको दिखाता है न्यू जेरूसलम सिटी, ठीक है, गॉड सिटी, उसका दीदार करवाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर एक फेरी क्वीन की लैंड भी उसको दिखाता है, फेरी क्वीन का सिटी भी उसको दिखाता है। अब ये ओल्ड मैन जो है ये बेसिकली काम करता है, उसको
जो है वो उसका फ्यूचर के बारे में भी बताता है रेड क्रॉस को, और उसकी गुजरी हुई जो जिंदगी है उसके भी वाकयात बताता है, बहुत ज्यादा इनकरेज करता है। ठीक है, और इनकरेज करने के बाद उसको जब हौसला देता है, होप देता है, और उसको ये सारी चीजों के बारे में बताता है, तो इनरली जो रेड क्रॉस है वो बहुत ज्यादा कह लें कि प्रवोक होता है और एनर्जी फील करता है, और अब वो लड़ने के लिए तैयार है। सो कंटेम्पलेशन टेल्स रेड क्रॉस हिज हिस्ट्री एंड फ्यूचर। तो जो उसने अपनी जिंदगी गुजारी उसके बारे में भी वो बताता है। ही इज नॉट अ फेरी बट born फ्रॉम अ मॉर्टल किंग। वो उसको बताता है कि वो एक मॉर्टल किंग से जो है वो पैदा हुआ है। ठीक है, और फेरी जो है वो ही वॉज स्टोलन बाय अ फेरी एंड ब्रॉट टू द फेरी लैंड। और उसको किसी फेरी ने, किसी परी ने जो है वो चुरा लिया था और उसको फेरी लैंड में लाया गया था। ही इज डेस्टिनी टू बिकम अ ग्रेट सेंट ऑफ इंग्लैंड। वो अपने फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जो है वो सेंट बनेगा। ठीक है, जिसका नाम जॉर्ज होगा, और वो जो है वो अपनी नेशन को और अपने मुल्क को और अपने जो लोग हैं उनको जो है वो सर्व करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसको बताता है कि तुम जो है वो फ्यूचर में जाके एक सेठ बनने वाले हो। ठीक है, और तुम्हारा नाम जो है वो जॉर्ज होगा। मच अमेज्ड बाय दिस न्यूज रेड क्रॉस रिटर्न्स डाउन टू द हिल, द हाउस ऑफ होलीनेस। तो ये सारी चीजें करके जब वो कंटेम्पलेशन से भी मिल लेता है, ठीक है, ये सारे लोग इसको बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं। अब वो स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से ठीक हो चुका है। वो फिर उस पहाड़ी से नीचे आता है, और उस पहाड़ी से नीचे आके जहाँ पे ऊना उसका इंतजार कर रही है, वो दोनों जो है वो फिर मिलते हैं दोबारा से, और फिर अपने सफर का वहां से आगाज कर लेते हैं। अब उन्होंने जाना है वहां पे जहाँ पे ऊना और ऊना के पेरेंट्स को जो है वो कैद करके रखा गया है, और इसकी जो है वो एक बड़े ही डेंजरस ड्रैगन के साथ जो है वो लड़ाई होने वाली है। ड्रैगन कह लें या मॉन्स्टर कह लें, उसके साथ ये लड़ेगा और फेरी फेरी लैंड जो है वो उसको आज़ाद करवाएगा। सो आगे की स्टोरी जो है वो माय डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ जो है वो इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।